विगत 8 वर्षों का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा और ख़ासतौर पर गरीबों के लिए जो काम हुआ, आपने स्वयं देखा होगा कि सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोगों को लाभ मिल रहा है। कोई न कोई जो योजना है मैंने बहुत करीब करीब तो 108 योजना है, मगर 13-14 महत्वपूर्ण योजना है जो सीधे लाभुक को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, इस जगह आज से कोई 25 साल पहले, और आप इनसे पूछिए कि जो जीवन बिता रहे थे यानी स्लम शहरी इलाके में बिता रहे थे जीवन, उससे कितना इनको जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 वर्षों के कार्यकाल में कोई ऐसा वर्ग और तबका नहीं है या कोई इलाका नहीं जो विकास से छूता हो या लाभ से छूता हो। तो इसलिए आज हम लोग, हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है, मोदी जी के 8 साल होने के बाद गरीब कल्याण योजना और सुशासन को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान की कड़ी में आज हम लोग दानापुर विधानसभा क्षेत्र के ये शहरी स्लम, जिसको लालू नगर से हम जानते हैं, पाटलिपुत्र स्टेशन के ठीक पास में है, इन लोगों के बीच में हम लोग आए हैं और संवाद हम लोगों ने करने का काम किया है। उनकी बात को सुना, हम लोगों ने भी अपनी बात रखी और मैं समझता हूँ कि उसी कार्यक्रम को आज यहाँ सफलतापूर्वक आज संपन्न हुआ है। तो सभी लाभुकों की जो समस्या भी हम लोगों ने बताया है, हम लोगों को बताया है, उसको दूर करने का संभव प्रयास करेंगे और इनका जीवन अधिक से अधिक सहज हो के लाइफस्टाइल चेंज हो, उसके लिए भारत की सरकार की जो योजना है और राज्य सरकार संयुक्त रूप से जो योजना चला रही है उसको आम जन तक पहुँचे, इसके माध्यम से भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, बस एक सवाल है, हम लोग हर जगह जा रहे हैं, नगर निगम और नगर परिषद में, तो सारी योजनाएं तो धरातल पे है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत लोगों को पटना में नहीं मिल पा रहा है, शहरी क्षेत्र में, क्या कहिए? अब मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है उसमें जो नियम है उसमें यह है कि जो लाभुक हैं उनको अपनी ज़मीन होनी चाहिए जी। तो बहुत लोग सरकारी ज़मीन पर हैं, उसका कागज नहीं है। तो ये भी व्यवस्था की वजह से मकान बहुत लोगों को एडवांस मिली है, पैसा, एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला, 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला, कागज़ जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलने की वजह से रुक गया है। तो आपने ठीक कहा, हम लोगों ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सरकार से बातचीत की है और बहुत स्तर पर रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और सरकार इन सब जो व्यवहारिक कठिनाई आ रही है उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिससे कि सब गरीब, शहरी गरीब हैं, उनको, सब लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक हम हर गरीब को हम पक्का मकान दे देंगे, चाहे वो शहर में रहने वाले हों या गांव में रहने वाले हैं, तो उस कठिनाई को भी दूर करने की सरकार कोशिश कर रही है। सर, बरसात का मौसम आ रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या मतलब ऐसे ही रोड को खोद दिया जा रहा है, लोगों को परेशानी होगी, क्या करिएगा आप? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि डेवलपमेंट के नमामि गंगे के काम हो रहे हैं जी, और नमामि गंगे के काम की वजह से कई रोड जो है वो खोद दिए गए हैं। निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है और ख़ास तौर पर जहां हम लोग बैठे हुए हैं दानापुर में, विगत वर्षों में जब पानी आया था तो पूरे पटना ही जल जमाव से परेशान था, दानापुर परेशान था। मगर आपने देखा होगा पिछली दफ़ा जब बारिश आया तो जो मुसीबत का सामना 2 साल पहले करना पड़ा था उससे निजात हुआ है। तो ये इलाका में भी पानी का जल जमाव की समस्या है, इसके निजान के लिए हम लोग लगे रहते हैं और इस बार भी यहाँ के अधिकारियों के साथ मैंने फील्ड विजिट भी किया है और फिर करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि से पहले सरकार ने निर्देशित किया है एजेंसी को कि बरसात से माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर, माननीय उप मुख्यमंत्री के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर ये बातें की गई है कि आप साहब पानी बरसने के पहले उन गड्ढों को भरिए जिससे लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कुछ जगह पर काम हुए हैं और अभी भी कुछ जगह पर काम नहीं हुए हैं, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ, मगर शासन जो है कड़ाई से जो एजेंसी है उस पर लागू करने के लिए प्रयास कर रही है। हुए हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर 7 निश्चय योजना हो, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और आपको क्या लग रहा है, खुशी हो रही है योजना को लेकर? देखिए, विषय अभी यहाँ का अलग है जी 8 साल बेमिसाल। जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के 8 साल हुए हैं जी और इस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो कार्य हुए वो जनसंवाद के माध्यम से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेता जा रहे हैं और उनकी जो प्रधानमंत्री का जो किए गए कार्य है उसकी चर्चा कर रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनकर एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है कि अगर जो ज़मीनी हकीकत है उससे हम लोग सरकार को अवगत कराएं और हम लोगों ने जो सरकार की जो काम किया है काम किया उसको उनको बताएं। तो एक पुल का माध्यम के स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से गरीब के कल्याण के लिए अभी यहाँ देख रहे हैं जो चौपाल, आज 2 तरह के कार्यक्रम थे, एक गरीबों को सम्मान का और एक चाय पर चर्चा। दोनों कार्यक्रम हुए और आप यहाँ उपस्थित थी। देखें कि जितने भी यहाँ के रहने वाले गरीब लोग हैं उनके चेहरे पर आज खुशी है। खुशी इस बात की है कि जो उनके जीवन में कष्ट था उसमें कमी आई है। जीवन जब है तो चलता रहेगा, कष्ट अच्छा बुरा, लेकिन जीवन में खुशी आए, कष्ट कम हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और उस के तहत मैं पूरे आज बिहार के 45 जिले में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और हर जो स्लम बस्ती है, शहर के स्लम बस्ती है, उसमें जाकर और जो देहात के रूरल एरिया के जो स्लम बस्ती है उसमें जाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और सुखद परिणाम ये है कि जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं वो लोगों के चेहरे पर दिख रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले जो सरकार है गरीबों को समर्पित सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों की समर्पित है और कहीं ना कहीं सरकार का लक्ष्य ही होता है गरीबों का कल्याण, जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार। अच्छा, ये 2 नंबर वार्ड के लोगों से हमने जब बातचीत की तो उनका एक ही यहाँ प्रॉब्लम है, जो एग्जिट जो रास्ता है वो बंद होने के कगार पे है, आश्वासन मिल रहा है कि वो बंद हो जाएगा, लोग परेशान है, क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं माननीय रामकृपाल यादव जी और यहाँ के विधायक हैं संजीव चौरसिया जी और उनके पार्षद हैं मधु जी। ये लोग सक्षम हैं। निश्चित रूप से अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान होगा। हम लोग आशान्वित हैं कि समस्या का भी समाधान होगा। माननीय सांसद जी ने लोगों को आश्वस्त भी किया है कि आपके सुख दुख में है भारतीय जनता पार्टी, आपके सुख दुख में है, निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा, इसकी हमें पूरी आशा है। हम जा रही हैं सभी जगह तो लोग लाभान्वित हुए हैं योजनाओं से। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का ये जो महापर्व हम लोग मना रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके ये 8 साल सफल 8 साल जो पूरे हुए हैं और उनकी ये हमेशा यही योजना रही है कि अंत्योदय तक, मतलब अंतिम व्यक्ति तक जो उनका जो है सारी योजना का लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, जिससे जो हमारे माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भी ये संदेश रहा है। तो उस संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि अंतिम व्यक्ति तक ये योजना का लाभ मिल रहा है, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आजकल लोगों को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की ये इच्छा नहीं है, पर भी वो अब ये चाहते हैं कि उनका अच्छा नेटवर्क हो, कनेक्टिविटी हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो और उसमें वो ये अगर डेवलपमेंट का वर्क हो तो वो भी उसके एक कड़ी बने, जो उसमें वो भी डेवलपमेंट का एक भाग बने। तो ऐसे मतलब सिर्फ ये अपना जीविका वो जीने के लिए नहीं, वो डेवलपमेंट में भी उनकी भागीदारी हो, इस विषय में भी वो लोग सोच रहे हैं। बिजली हो, मकान हो, शौचालय हो, मतलब ओवरऑल जो डेवलपमेंट हम बोलते हैं उसके ऊपर उनका सोच जा रहा है। तो निश्चित ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। आपका क्या कहना है सर? सारी योजनाएं धरातल पे उतर रही है? सारी योजनाएं धरातल पर आ रही है। आज हम लोग जिस लालू नगर में बैठे हुए हैं, निश्चित ही बहुत सारे लोगों के पास कुछ योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, लेकिन सारे लोग हैं कोई ना कोई योजना का लाभ आज उठा रहे हैं। और हम लोगों का आज का इस कार्यक्रम का मोटो ही यही है कि सारे लोगों से मिलकर उनसे जनसंपर्क करके जो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, जो वंचित है उनको हम लोग दिलाने का प्रयास करें। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक सोच है कि सबका साथ, सबका विकास। अच्छा, डिजिटल भारत की बात होती है, उस पर काम हो रहा है? डिजिटल भारत पर भी काम हो रहा है। आज आप यहाँ देख रही होंगी बहुत सारी
इस शहरी स्लम बस्ती में महिलाएं भी हैं, सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और यहाँ बैठी बैठी वे पूरे देश का हाल चाल जान ले रही है। सारी माताएं हमको लगता है कि 70-80 वर्ष की उम्र के भी महिलाएं के हाथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर मोबाइल है, स्मार्टफोन है। तो निश्चित ही डिजिटल इंडिया की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और निश्चित ही सारी माताएं बहनें यहाँ के सभ्य हैं और सारी बातों को समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा क्या क्या हम लोगों के लिए योजनाएं आ रही है और सबका लाभ भी लेने का प्रयास वो लोग कर रही हैं।